Hello everyone, welcome to our YouTube चैनल स्टिच बाय होपारो। सिलाई से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं। इसके लिए मैंने 1 मीटर ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है, यानी कि अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है। और ये आगे का पार्ट कट करने के लिए 1 मीटर कपड़ा है, और ये बाकी का स्लीव और पीछे का पार्ट कट करने के लिए 2 मीटर कपड़ा है। अब हम बढ़ते हैं इसकी कटिंग की ओर। ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। ये मैंने डबल फोल्ड करके फैब्रिक को रखा है। ये तीनों साइड ओपन है और ये एक साइड फोल्डेड है। हम यहाँ पे फुल टोटल लेंथ लेंगे 37 इंच, यानी कि 37 इंच। हमारी 35 इंच है, पर 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। और ये ओपन और फोल्डेड दोनों साइड पे हमें 37 इंच पे मार्क कर देना है हमारी टोटल लेंथ के लिए। अब ये दोनों निशानों को हम स्केल की मदद से एक ड्रॉ लाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे मेजरमेंट में शोल्डर है 7.25 इंचिस। तो यहाँ पे मैं एक निशान लगा ले रही हूँ। यहाँ से हमें शोल्डर की लेंथ मेजर करनी है, ये है 7 इंचिस। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें ब्रिस्ट की विड्थ लेनी है, जो हमारा टोटल 19 इंच है उसका हाफ हमने किया है, तो आया है 9.5 इंचेस। तो यहाँ पे मैं एक मार्क कर ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ से हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारी गले की जो लेंथ है वो है 4.75 इंच। ये हम यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान ड्रॉ कर लेंगे। और हमारी नेक विड्थ है वो है 3 इंचेस, तो हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और बॉक्स बना लेंगे। अब ये सारे निशानों को स्ट्रेट लाइन की मदद से ज्वाइन कर देंगे। हमें गला राउंड नेक की चाहिए, इसलिए यहाँ से राउंड का शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए राउंड में निशान लगा देंगे। ये फ्रंट का है, तो इसलिए हम थोड़ा बाहर निकल के ये थोड़ा डीप राउंड लेंगे। हम थोड़ा सा ही आपको बाहर निकलना है। अब यहाँ से आपको शोल्डर के लिए एक आधा इंच शोल्डर आपको गिराना होता है। मुझे ये यहाँ से फिट चाहिए गले की ओर से, इसीलिए मैं उल्टा गिरा रही हूँ। आपको इस तरफ से गिराना है नॉर्मली। अब हम यहाँ से बैक पार्ट के गले के लिए लेंथ लेंगे 1.5 इंच। हम दोनों साइड से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमें राउंड शेप लेनी है। हमारा जो ये बैक पार्ट का गला होगा उसकी लेंथ 1.5 इंच ही होगी। अब यहाँ से हम बैक पार्ट के शोल्डर के लिए आर्म होल का निशान लगाएंगे, अंदर की ओर से राउंड शेप लेंगे। अब जो ये हमारा निशान बना है, यहाँ से हमने ब्रेस्ट की साइज़ ली थी 9.5 इंच। अब यहाँ से हम नीचे की ओर 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और उसी निशान से दोबारा 7.5 इंच पे दूसरा निशान लगाएंगे। मतलब टोटल हम 15 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब ये जो बीच वाला निशान है, यहाँ पे हम वेस्ट यानी कि हमारी कमर का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे। आपकी कमर जितनी भी हो, फुल टोटल आपकी कमर की जितनी विड्थ आती है उससे आप 1/4 लें, यानी कि 1/4 हिस्सा लें। अब नीचे की साइड से हम अपना हिप राउंड लेंगे, उसका 1/4 लेंगे। तो हमारे मेज़रमेंट में ये 10.5 इंच पे आता है। तो हम तीनों निशान ड्रॉ कर लेंगे। अभी से मैं स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ।
मैं एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच ले रही हूँ। सभी साइड से 2 इंच पे मार्क करके मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। इसे भी हम स्ट्रेट लाइन की मदद से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें ये सारी कटिंग को कट करना है। ये बाहर वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की है सारी वही कट करनी है, बैक पार्ट की ही कटिंग करनी है हमें। ये फ्रंट पार्ट वाला सारा निशान अभी रहने देना है। अब ये मैंने डबल फोल्डेड एक फैब्रिक लिया हुआ है, इसके ऊपर मैंने ये हमारी जो कटिंग की हुआ फैब्रिक था फ्रंट पार्ट, ये भी मैंने डबल फोल्ड रख दिया है। अब हम ये सारी साइड यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बिल्कुल नहीं रखना है। सेम इसी तरह हमें निशान लगा लेना है, पूरा ड्रॉ कर लेना है और कट कर लेना है। हमें एक भी आधा इंच भी या ज़्यादा मार्जिन ऐड नहीं करना है। मैं ये सब कट कर ले रही हूँ। ये हमारा बैक पार्ट और ये जो फ्रंट पार्ट है, अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट का जो भी गला और आर्म होल था ये हमें अब कट कर देना है। ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों रेडी हो गए हैं कटिंग होके। ये मैंने फैब्रिक लिया है स्लीव की कटिंग के लिए। इसको मैंने 2 बार फोल्ड किया है। ये फोल्डेड साइड है। यहाँ से हमें एक लाइन में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि हमारे मेजरमेंट में कोई ऊपर नीचे कपड़ा ना हो जाए। यहाँ से हमें फुल टोटल लेंथ स्लीव की लेनी है 15.5 इंच। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ली है, वैसे 14 इंच ही है। दोनों तरफ से हमें 15.5 इंच पे निशान बना लेना है और स्ट्रेट लाइन से दोनों निशान को जॉइंट कर देना है। अब यहाँ से हम मोरी के लिए 5 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड हमने आर्म होल जितना लिया था उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। हमने आर्म होल 7 इंच लिया था। अब ये जो हमने निशान लगाया यहाँ से 2 इंच नीचे की ओर हमें एक और निशान लगाना है और यहाँ से अंदर की ओर हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ से हम जिस तरह स्लीव का कर्व बनाते हैं उसी तरह हम स्लीव का कर्व बना देंगे। ये बैक का है। अब अंदर की ओर से थोड़ा हम फ्रंट के लिए हम थोड़ा अंदर की ओर से कट कर लेंगे राउंड में। ये हम पॉइंट सारे मिला लेंगे मोरी तक। एक्स्ट्रा मार्जिन हम 1 इंच ही ले रहे हैं। अब हमें ये बाहर की साइड पहले कट कर देनी है। यहाँ पे ध्यान रखें, ये पहले बाहर वाली लाइन कट करनी है। ये अब हम स्लीव खोलेंगे और बीच में से और हम यहाँ पे से ये कट कर लेंगे अंदर वाला पार्ट। ये हमारी दोनों स्लीव तैयार हो चुकी हैं। ये राइट हैंड के लिए है, ये लेफ्ट हैंड के लिए है। अब ये मैंने अस्तर का कपड़ा डबल फोल्ड में रखा है। इसके ऊपर हम फ्रंट या बैक का कोई भी पार्ट हम लेके रख सकते हैं। हमें गले की ओर कोई भी मार्जिन नहीं रखना है, यही हमें याद रखना है। और साइड में से हमें 1-1 इंच पे निशान लगा के उसको कट कर लेना है। गले की ओर हमें इसे पैक ही रखना है। अब हमारी ये स्लीव कट हो चुकी है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम चलते हैं सिलाई की ओर। अब हमने ये लाइनिंग के फैब्रिक पे फ्रंट पार्ट रख दिया है। दोनों फैब्रिक की सीधी ओर एक दूसरे की ओर मूव कर रही है। अब हम इसे सिक्योर पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। अब हमें ये गले पे पूरे राउंड में सिलाई लगानी है। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पे हमें कट कर देना है। अब हम इसके साइड में छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब इसको पलट के इसके ऊपर आप प्रेस भी कर सकते हैं और इसके ऊपर आप सिलाई भी लगा सकते हैं। ये मैंने ऊपर सिलाई लगा दी है।
अब मैं ये साइड से मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को जॉइंट कर लूँगी। ये सारी साइड्स में सिलाई से लॉक कर दूँगी। ये मैंने सिलाई कर ली है। अब ये सारी एक्स्ट्रा साइड हमें कट कर देना है। मेन फैब्रिक हमें कट नहीं करना है, ध्यान रखें, सिर्फ लाइनिंग का कपड़ा ही कट करना है। अब ये हमने बैक पार्ट को रख दिया है, ये हमें सीधी ओर दिख रही है। इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को उल्टा रखना है, यानी कि दोनों सीधी तरफ अंदर की ओर आनी चाहिए। अब हमें शोल्डर पे सिलाई लगानी है। ये दोनों शोल्डर मैंने जॉइंट कर लिए हैं। अब यहाँ से हम स्लीव अटैच करेंगे। तो ये पहले हम स्लीव की नीचे की ओर से हमें स्लीव को 2 बार आधा आधा इंच फोल्ड करना है। ये मैं स्लीव को आधा आधा इंच 2 बार फोल्ड कर ले रही हूँ। हमें दोनों स्लीव को अंदर की ओर फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर डबल सिलाई लगा देनी है नीचे की ओर भी फिनिशिंग के लिए। अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक को सीधा और रखा है और ये मैं स्लीव के बीच में ये कट लगा के एक निशान बना ले रही हूँ। अब स्लीव को हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है, यानी कि दोनों सीधी तरफ अंदर की ओर आनी चाहिए। ये शोल्डर वाली सिलाई और ये बीच वाला निशान मिले, वहाँ से हमें बीच में से स्लीव लगाने का स्टार्ट करना है। ये आधी स्लीव लग जाए, बाद में दूसरी तरफ से हमें आधी स्लीव लगानी है। अब हम ये आधी स्लीव दूसरी तरफ से लगाएंगे। इस तरह से स्लीव हमारी अच्छी तरह से लगती है। इसी तरह हम दूसरी स्लीव भी लगा लेंगे। मैंने दोनों स्लीव लगा ली है और साइड में से 1-1 इंच पे सिलाई भी कर दी है। अब हमें नीचे ये कट को जो हमें फोल्ड करना होता है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये पहले हम अंदर की ओर नीचे से आधा आधा इंच 2 बार फोल्ड करेंगे। हमें आधा आधा इंच 2 बार फोल्ड करना है अंदर की ओर से और इस पे हम सिलाई लगाएंगे कट तक। हमारा कट जहाँ तक है वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे सुई को नीचे रख के ये साइड सिलाई देनी है। बाद में फिर से सुई को हमें वहाँ पे नीचे रखना है और दूसरी साइड पे हमें सीधी सिलाई लगा देनी है 2 बार अंदर की ओर आधा आधा इंच फोल्ड करके। अब हमें इसकी बाहर की ओर फिनिशिंग के लिए सिलाई लगानी है। एकदम हमें कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। अब मैं इसी तरह दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा दूंगी। ये मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। ये मेरा पूरा कुर्ती तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप। गले की ओर भी अच्छी फिनिशिंग आई हुई है। ये हमारी स्लीव की ओर भी अच्छे से फिटिंग हो चुकी है। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।